राधे राधे मित्रों। क्या विषम परिस्थितियों में भी इंसान का खुश रहना, आनंदित रहना, सुखी रहना, क्या ये संभव है? Is it possible for an individual to be happy and joyous even during the time of adversities of any type? Yes. And क्या आप अपना स्वयं सुख, आनंद और खुशी क्या खुद पैदा कर सकते हैं? Can you generate your own happiness and joy by yourself in the adverse circumstances? Yes, it's possible. मित्रों, मैं डॉक्टर शील वर्मा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, ऑथर ऑफ राधिका's महाभारत, पोएट ऑफ राधे कृष्ण गीता एंड HIV स्पेशलिस्ट, एक बार फिर आपके सामने इस विषय पे कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ। मेरी हार्ट सर्जरी के बाद मैं एक बार अपने फॉलो अप के लिए मैं अपने कार्डियक सर्जन डॉक्टर शिव कुमार चौधरी जी के पास मैं गया हुआ था और ऐसे ही मैं अपने भविष्य के रिहैबिलिटेशन के बारे में पूछ रहा था क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो उनका एक बड़ा सीधा सा जवाब उन्होंने जो दिया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि वॉक करिए और 45 मिनट्स अवश्य वॉक कीजिए। वॉक करने से आपके हैप्पीनेस हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं और इन हार्मोन्स का प्रोडक्शन जो है वो आपकी एक्टिविटीज के साथ होता है। आनंद के लिए, सुख के लिए, for happiness and joy, few hormones are very essential and they have been described as happy hormones. इसमें डोपामीन है, सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, एंडोर्फिन्स हैं, इनकेफ्लिन्स हैं, इंसुलिन है, ग्रोथ हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है और ना जाने कितने कितने हार्मोन्स इस लिस्ट में आ जाते हैं जो कि हमें अभी पता भी नहीं है। किंतु ये सभी हार्मोन्स जो होते हैं इनका एक कॉमन फैक्टर है कि इनका जो प्रोडक्शन होता है वो पेन के रिस्पॉन्स में होता है। The happy hormones are produced in the response for pain if there's a painful stimulus. So there's a increase in the production of these happiness hormones. और इन सबको प्रोड्यूस करने के लिए जो सबसे बड़ा स्टिमुलस होता है वो काफ मसल्स में होता है। मतलब आपकी पिंडलियों की जो पेशियां हैं, जब आप चलते हैं तो उन पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आता है और यही जो कारण है जिससे कि ये हैप्पीनेस हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। मित्रों, वॉक करना एक मेडिटेशन भी है, चलना एक मेडिटेशन है। चलने से व्यक्ति थक जाता है और उसका ध्यान अपनी जो सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे वातावरणीय हो, खूब गर्मी हो या कुछ सर्दी भी काफ़ी हो, विषम परिस्थितियाँ प्रकृति की भी हो सकती हैं। विषम परिस्थितियाँ आर्थिक भी होती हैं, सामाजिक भी होती है, रिश्ते में भी होती है, आपकी मानसिक परिस्थितियाँ भी विषम परिस्थितियाँ हो सकती हैं। किंतु जितनी भी जो विषम परिस्थितियाँ के ओवरकम करने की जो एक सबसे जो बड़ी जो प्रकृति ने जो हमको जो भेंट दी है, द नेचर्स गिफ्ट टू मैन टू बी हैप्पी लाइज इन यूटिलाइजिंग हाउ टू प्रोड्यूस दीज हैप्पी हार्मोन्स। These happy hormones are produced in the response of the stress and pain. अब जैसे ही विषम परिस्थितियों में रहते हैं तो उन विषम परिस्थितियों में आपके अंदर भीतर ही एक जैसे कहते हैं कि संघर्ष करने की एक शक्ति जागती है। स्ट्रगलिंग
ये जो स्ट्रगलिंग फेज आता है, जो संघर्ष का जो स्थिति होती है, इस स्थिति में कई फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं बॉडी में, जो कि आपको विषम परिस्थितियों या एडवर्स सर्कमस्टांसेस से आपको ऊपर उठाते हैं। जब आप वॉक करते हैं, मान लीजिए कोई सामाजिक परेशानी है या कोई आर्थिक परेशानी है या कोई प्राकृतिक परेशानी, किसी भी तरह की परेशानी है, जब आप चलते हैं, जब आप वॉक करते हैं, तो आपकी पिंडलियों में सबसे ज़्यादा प्रेशर आता है, उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, और यही जो पेन प्रोड्यूसिंग जो सब्सटेंस है, ये हमारे मस्तिष्क को, हमारे जो डिफेंस मैकेनिज्म है मस्तिष्क में, ये सारे जो हैप्पी हार्मोन्स हैं उनको उत्पन्न करता है। और इसी कारण क्या होता है कि जो रिस्पॉन्स पेनफुल जो स्टिमुलाई हो, वो पेनफुल स्टिमुलाई जो होते हैं, ये जो पीड़ा उत्पन्न करने के जो कारण है वो कई हैं, मैंने आपको बताया भी होता है। ये फिजिकल भी हो सकते हैं, मेंटल भी होते हैं, सोशल भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल, वोकेशनल, स्पिरिचुअल और इवन एनवायरमेंटल। ये सारे जो हेल्थ के जो डायमेंशंस हैं, ये हेल्थ के डायमेंशन भी एक सेपरेट टाइप के होते हैं, जो कि एक दूसरी तरह का पेन दर्द उत्पन्न करते हैं। इस पीड़ा या दर्द या पेन का जो एक रिस्पॉन्स है वो कॉमन है, वो कॉमन है। पीड़ा उत्पन्न करने का, एडवर्स सर्कमस्टांसेस करने की कोई भी सिचुएशन हो, उसमें ये जो उसका जो नियम है, प्रकृति का नियम है कि जब पीड़ा होती है तो हैप्पी हार्मोन्स, जो खुश रहने वाले हार्मोन्स है, वो अवश्य बॉडी में सिक्रीट होते हैं। जब ये हार्मोन्स होते हैं तो संघर्ष भी बढ़ता है, और जब संघर्ष बढ़ता है तो आप कर्म की तरफ परिवर्तित होते हैं। आप उसकी तरफ अपने जो समाधान है, समस्याओं का जो समाधान है, आप उसकी तरफ आप सोचते हैं और उसकी तरफ आप अपना रिस्पॉन्स करके, अपने कर्म करके आप थोड़ा उन परिस्थितियों को आप ओवरकम कर जाते हैं। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन जब आप संघर्ष, स्ट्रगल करते हैं तो डेफिनेटली आप उसके लिए जब काम करेंगे तो उसके फल तो अवश्य मिलते हैं। और ये जो फल है, ये खुशी और आनंद का क्षण वैसे ही आते हैं। तो चाहे एक इसका नेचुरल उदाहरण भी है कि प्रसव की पीड़ा जो होती है वो सबसे ज़्यादा मानी जाती है। प्रसव की पीड़ा जो है मृत्यु की पीड़ा से कम नहीं होती है, उसके बराबर होती है। लेकिन जब कोई माँ अपने शिशु को जन्म देती है तो उसके रिस्पॉन्स में ये जो हैप्पीनेस हार्मोन्स आते हैं, तो ये मातृत्व को जो बढ़ावा देते हैं, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, डोपामीन, सारे ये जो हार्मोन्स आ जाते हैं जो एक खुशी देते हैं। मातृत्व की जो खुशी होती है वो शायद सबसे बड़ी खुशी होती है। तो मित्रों, लेकिन सभी तो जितने पुरुष हैं वो शिशुओं को तो जन्म नहीं दे सकते। तो पुरुषों के लिए नितांत आवश्यक है कि वे नियमित रूप से कम से कम 20 मिनट से लेके 45 मिनट, 1 घंटा, जितनी उनकी क्षमता है, अपनी क्षमता के अनुसार वो पैदल चलने का प्रयास करें। चलिए, सब चलिए प्रसन्नता की ओर, चलिए आनंद की ओर, चलिए खुशी की ओर। वर्क फॉर योर हैप्पीनेस, वर्क फॉर योर जॉय, वर्क फॉर योर पीस एंड सेरेनिटी। This is the best medicine any doctor can advise you. If you walk, your physical conditions like diabetes, hypertension, thyroid,
thyroidism and other ailments, they are taken to a lower ebb. जब आप चलते हैं तो आपके मन में कुछ नए विचार अवश्य आते हैं, जिनसे कि आप अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स में, सोशल रिलेशनशिप में आप कुछ उनका समाधान ढूंढते हैं। जब आप चलते हैं तो आप एक तरह का मेडिटेशन करते हैं, तो इसमें आप एक आध्यात्मिक उत्थान की तरफ जाते हैं। जब आप चलते हैं तो आपको अपने आर्थिक विषमताएं हैं, उनके बारे में भी समझ में आता है कि हम क्या कर सकते हैं। और इन सब की जब आप चल के जो आपको जो हैप्पीनेस हार्मोन्स आप जनरेट करते हैं, इसमें आपके परिश्रम को भी एक दिशा मिलती है, आपके कर्मों को भी एक दिशा मिलती है, आपकी मानसिकताओं को भी एक नई दिशा मिलती है। तो कुल मिला के जितने भी एक सक्सेसफुल, हैप्पी एंड सक्सेसफुल लोग हैं, पर्सनालिटीज़ हैं, उनमें सब में एक कॉमन डिनोमिनेटर वो ये है कि वे शारीरिक व्यायाम तो करते ही करते हैं, लेकिन उनके दिनचर्या में भी चलना या वॉक करने का एक अहम स्थान है। मित्रों, इस बात को अपने ऊपर अवश्य लागू कीजिएगा। यदि आप मेरे विचारों से मेल खाते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और वायरल कीजिए, और स्वयं और औरों को भी चलने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। राधे राधे, फिर मिलेंगे। नमस्कार।